स्वस्ति पंथा मनोजरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनरेदता घ्नता जानता संगमे तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म परा प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मंगल में गुण कर्म परा प्रेम सिंधु हमको दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो
वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य समाज जींद शहर के माननीय यशस्वी प्रधान श्रद्धेय श्रीमान राजवीर सिंह आर्य जी, आर्य समाज के पदाधिकारियों में मंत्री पद पर सुशोभित इस आर्य समाज के माननीय मंत्री पूज्य माता श्रीमती विनीता आर्य जी, इस आर्य समाज के माननीय यशस्वी गोत्राध्यक्ष श्रद्धेय श्री नरेश आर्य जी, आदरणीय श्री शास्त्री जी, इस आर्य समाज के माननीय यशस्वी धर्माचार्य, बहुत अच्छे विद्वान ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के सिद्धांतों के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले आदरणीय आचार्य श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी, वंदनीय मेरी पूजनीय मातृशक्ति आर्य समाज की समस्त महिला आर्य पदाधिकारी वृंद, माताएं, प्रिय संजय जी, उपस्थित मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधुओं, आइए थोड़ा देर आप लोग मुझसे जुड़ेंगे, थोड़ा देर के लिए वार्तालाप आप सब छोड़ देंगे। मैं अभी गीत के शब्द प्रस्तुत कर रहा था, छंद गा रहा था, ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में लगता नहीं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। आप मुझे ये बताइए, मन जो है ना वो जड़ है या चेतन? बहुत अच्छा, मन क्या है? जड़ है। और मन कैसे बनता है बोलो जी? तो किसी ने कहा जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। शास्त्रों के अंदर इस मन के विषय में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन मनुष्य के बंधन का भी मोक्ष बनता है और मन ही मनुष्य के कारण का भी मोक्ष बनता है। और आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान भजनोपदेशक लेखक आदरणीय प्रकाश आर्य जी ने लिखा था इस मन के विषय में कि क्या है ये मन। तो उन्होंने लिखा था, जल से धोया मल मल कर तन धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच मित्र, मन सन कोई और शत्रु होड़े दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट देश दंगा है।
गिरगाह वर में वन उपवन और नगर नगर में, किंतु पास मेरे तू हरदम, मैं अब तक ये जान न पाया। और जल से धोया मल मल कर तन धोया, नहीं कभी कलुषित मन। मनसाना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसाना कोई और शत्रु हुड़ दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट देश दंगा है। और मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता भक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अडंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को अपने अनुकूल चलाता है तो उससे बड़ा विश्व विजेता कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि मन को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, मन को मन के अनुसार खुद नहीं चलना चाहिए। जो अपने मन को जीत लिया समझो वो सारी दुनिया को जीत जाता है, वरना ये जीवन तो यूं ही बोलो बीत जाता है। और लिखा था पूज्य कविवर सत्यपाल पथिक ने कि तुझसे मनाया नहीं, तुझसे मनाया नहीं, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। ओ तुझसे मनाया नहीं, 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 बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको मिला, तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। कभी हंसता रहा, कभी रोता रहा, कभी हंसता रहा, कभी रोता रहा, कभी वो पल में है बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। और सारी दुनिया को बस में तू करने चला, तू तो गागर में सागर को भरने चला, तू तो गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू तो जीतेगा क्या, सारी दुनिया भला तू तो जीतेगा क्या। तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। ओ तुझसे मनाया नहीं, बीत गया तेरा जीवन सारा, 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 बीत गया। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, तू तो गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू तो जीतेगा क्या, तेरा मन ही तुझको जीत गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो सारी दुनिया अपने आप बोलो वो व्यक्ति जीत लेता है। जो अपने मन को ही नहीं जीत सका वो दुनिया को क्या जीत लेगा। निवेदन मैं करना चाहता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने मन को जीता था और मन को जीता ही था, क्योंकि जब स्वामी जी से एक प्रश्न किसी ने किया, क्या स्वामी जी आप भी तो हमारे जैसे मनुष्य हैं, क्या आपके अंदर कभी कोई ऐसे सपने नहीं आते? तो स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं भी आप जैसा ही मनुष्य हूं,
मेरे अंदर भी आते हैं वो स्वप्न, लेकिन मैं इतना बिजी हो जाता हूं कि उन स्वप्नों को आने नहीं देता अपने पास। मैं इतना अपने आप को बिजी कर लेता हूं, व्यस्त कर लेता हूं कि वो स्वप्न आते हैं और चले जाते हैं, मैं उन्हें समय ही नहीं दे सकता। तो स्वामी जी ने अपने मन के ऊपर भी विजय प्राप्त किया था। निवेदन मैं करना चाहता हूं, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविधा की बात किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने की। आज भी आप देखते होंगे बड़े बड़े कथावाचकों के मुख से आपने सुना होगा, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है। आज भी आपने वीडियो देखा होगा, जिन वीडियो के अंदर माने हुए प्रतिष्ठित जिन्हें कथाकार आप मानते हैं, वो लोग इस बात को कहते हैं कि स्त्री को यज्ञोपवीत पहनने का विधान नहीं है, स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का विधान नहीं है। अरे धन्यवाद दीजिएगा उस स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का, जिन्होंने क्या कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ति तत्र देवता। अरे ओ दुनिया के लोगों, जिस देश, जिस राज्य, जिस समाज के अंदर स्त्री को बड़ा माना जाता है, कहते हैं वो घर जो है ना स्वर्ग के समान, मंदिर के समान हो जाते हैं। वरना क्या कहा था उन्होंने, तो ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन ऋषि ने कहा था नहीं, स्त्री ही के अंदर वो सामर्थ्य है जो समाज को शिक्षित कर सकती है। और ऋषि ने क्या लिखा है, जिस समय द्वितीय समोल्लास को लिखते हैं तो ऋषि कहते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्स मातृमान। वह कुल और वह संतान बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान होवे। और क्या ऋषि लिखते हैं कि जितना हित मां के द्वारा संतान को पहुंचता है उतना अन्य किसी से नहीं पहुंच सकता। और स्वामी जी लिखते हैं कि मां का ये दायित्व बनता है, जब तक बेटा शिक्षित ना हो जाए, सामर्थ्यवान ना हो जाए, तब तक उसे सुशीलता का उपदेश कौन करे? मां करे। अरे इस देश के अंदर ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने जलती चिता पर अपनी कोमल सी काया को जला लिया है, लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को नहीं दर्शाया है। कभी याद कर लीजिएगा, अरे कभी याद कीजिएगा पद्मिनी जैसी बेटी को, जिस समय निखिल ने ये कहा था कि मैं तेरा चेहरा बस देखना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमानी स्त्रियां हमारे देश के अंदर हुई हैं, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, जो चाहे सो तू ले लेना। लेकिन पद्मिनी ने क्या कहा था, सुन निखिल, ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन किसका है जी? शेर का है, कुत्ता इसे पा नहीं सकता। और ये शेर का है, शेर का ही रहेगा। जलती चिता पर अपने आप की आहुति दे दी थी, लेकिन निखिल को बोलो चेहरा नहीं दिखाया था। अरे कभी याद कर लेना जीजाबाई के उस बलिदान को। कौन थी जीजाबाई? किसकी मां थी? शिवाजी की मां थी जीजाबाई। एक यवन ने केवल थूक दिया था जीजाबाई के ऊपर। अपने पिता से जाकर के कहती है, प्रार्थना करने लगती है वो जीजाबाई, पिताजी उस यवन ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, इसका बदला चाहिए मुझे। पिता ने असमर्थता जताई। क्यों जताई? क्योंकि वो भी अकबर के यहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी था। बेटी तेरे पिता के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि उनसे मुकाबला कर सके। जीजाबाई ने सोचा कि मैं विवाह कर लेती हूं, पति आएंगे, पति से निवेदन करूंगी, वो अवश्य मेरे इसका बदला लेंगे, मेरे इस अपमान का बदला लेंगे। सौभाग्य से जीजाबाई का विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात पति से वो निवेदन करती है, पतिदेव उस यवन ने मेरे ऊपर थूका था, उसका मुझे बदला चाहिए। दुर्भाग्य उस पति ने भी असमर्थता हाजिर की, और क्योंकि वो भी अकबर के यहाँ पर कार्य करने वाला कर्मचारी था। जीजाबाई ने सोचा कि अब मेरे पति ने भी मुझे असमर्थ कर दिया, मेरे पिता ने भी मुझे असमर्थता जाहिर की, एक काम करती हूं कि मैं अपनी इस गर्भ से एक ऐसी शिशु को जन्म दूंगी, ऐसी संतान को धारण करूंगी जो इन यवनों के धुर्रे उड़ा देगी। जीजाबाई ने तो संकल्प लिया कि मैं अपने गर्भ से, अपनी कोख से ऐसी शिशु को जन्म दूंगी जो इन धुर्रों उड़ा देगा इनकी जो है ना यवनों की। सौभाग्य से उसी के गर्भ से किसका जन्म हुआ? शिवाजी का जन्म हुआ। लिखता है इतिहासकार कि एक बार जीजाबाई छोटे से शिशु शिवाजी को लेकर के छत पर टहला रही थी। टहलाते टहलाते कहती है कि बेटे वो सामने देखो क्या दिखाई दे रहा है।
शिवाजी कहता है मां सिंह गेट दिखाई दे रहा है, सिंह का किला दिखाई दे रहा है। बेटा और क्या दिखाई दे रहा है? मां उसके ऊपर एक ध्वज दिखाई दे रहा है। जीजाबाई पूछती है किस रंग का है वो ध्वज? मां वो हरे रंग का ध्वज है। जब इस हरे रंग का नाम लिया तो कह देती है जीजाबाई, शिवा क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था? बेटा तेरी मां जीजाबाई ने तुझे इसलिए पैदा किया है कि इस हरे रंग के झंडे को उतार करके इसमें भगवा ध्वज लहरा दे। यही तेरी मां चाहती है जीजाबाई, यही तुझसे चाहती है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, किसी प्रताप से नर हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला नाथ था चेतक ऊपर, वार नहीं जिसका छिला था यज्ञ मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में तख्त दिल्ली का हिला था। वीर शिवा सा नहीं आज, वीर शिवा सा नहीं आज, कोई बलशाली है मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। अरे जिसके साली है मेरी माँ शेरों वाली है, भरत माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, भरत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। भावना जगी थी मन में, उठे थे सोले बदन में, नीच से बदला लेने गया कौन लंदन में। कौन गया था लंदन अपने पिता का बदला लेने के लिए? वाह बहुत अच्छा, एक बार अपने लिए तालियां बजाएंगे। भावना जगी थी मन में, उठे थे सोले बदन में, नीच से बदला लेने गया ऊधम लंदन में। कैंपस्टन हाल में फायर किया जा हमारा टायर, मचा हंगामा एकदम दहल गए सारे टायर। पेंटन विला जेल में हंसकर, पेंटन विला की जेल में हंसकर फांसी खाली है मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। हर जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भरत माँ शेरों वाली है। पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था वो मर्दाना, खाक में बाढ़ की छानी, ना
शेरों वाली माँ किसको कहा गया है बोलो? शेरों वाली माँ वो नहीं है जो चित्र में बना दिया, एक शेरों वाली माँ बना दिया, शेर में बैठा दिया गया और क्या किया गया जी? अपनी भारत माता का जो चित्र बना दिया जाता है। शेरों वाली माँ वो नहीं, वो तो नकली शेरों वाली है। शेरों वाली माँ तो आप जैसी माँ है जिनके गर्भ से किसका जन्म हुआ? शिवाजी का जन्म हुआ, जिसके गर्भ से महाराणा प्रताप जैसे वीर का जन्म हुआ। गर्व कीजिएगा कभी महाराणा प्रताप के उन पुत्र एवं पुत्रियों पर भी। देश कभी एक पक्ष से नहीं चला, एक व्यक्ति एक समूह से जाकर के आजादी प्राप्त नहीं हुई है। इस आजादी के लिए एक 8 वर्ष से लेकर के एक 10 वर्ष से लेकर के और 90 वर्ष तक के लोगों ने अपना जो है ना बलिदान दिया है, पुरुषार्थ किया है, तब जाकर के बोलो आजादी प्राप्त हुई है। और इस आजादी में केवल पुरुषों का योगदान नहीं है, इसमें स्त्रियों का भी योगदान है। आप कहते हो ना चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो हमने मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी नहीं लड़ रही थी, वो एक जनानी लड़ रही थी। एक बच्चे को जन्म दिए हुए बच्चे को अपने पीठ पर बांध करके और तलवार लेकर के सिंह पर बैठी हुई और ये कहा था यदि अंग्रेजों तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरी झांसी के अंदर कदम रख के दिखा देना। निवेदन मैं करना चाहता हूं ऐसी ऐसी बेटियां ऐसी ऐसी माँ हुई हैं जिन्होंने सोते हुए सुत को दूसरे के सुत को बचाने के लिए अपने सुत को कटा दिया था। क्या नाम था उस माँ का? पन्ना सिधाई के जीवन को उठा करके पढ़ लेना, जिन्होंने दूसरे के बच्चे की रक्षा के लिए अपने पुत्र को बोलो भेंट चढ़ा दिया था। ऐसी मेरे देश के अंदर स्त्रियां नारियां माताएं हुई हैं। कहना मैं चाहता हूं आप सभी के मध्य में वो महाराणा प्रताप जो सोने की थालियों पर भोजन करने वाला राणा प्रताप आज घास की रोटी खाने में और खिलाने में बच्चों को जो है ना समर्थ हो चुका है। आज ये स्थिति हो चुकी है महाराणा प्रताप की। केवल अकबर एक चीज चाहता था राणा प्रताप से, मेरा धर्म ग्रंथ इस्लाम है जी। राणा प्रताप एक काम करो, मेरे उस इस्लाम धर्म ग्रंथ का ई शब्द हटा करके तू मेरा सलाम ही स्वीकार कर ले, जो जितना मैंने तेरा जो कुछ लिया है सब वापस कर दूंगा। राणा प्रताप भी बड़ा स्वाभिमानी था। महाराणा प्रताप देख रहा है कि बेटे, इनके बेटे का नाम था अमर सिंह, बेटी का नाम था चंपा। मात्र अवस्था होगी बेटे की होगी झीक के 4 से 5 वर्ष और बेटी की उम्र होगी 8 या 9 वर्ष की, बस इतने से ज्यादा नहीं थी। महाराणा प्रताप बैठा हुआ है, पत्नी जो है ना जब बच्चे के लिए भोजन बना रही है, थोड़ा सा इतिहास का लिखता है कि थोड़ा सा कहीं से जो है ना आटा बचा हुआ था और थोड़ा सा जंगली घास मिला करके बच्चों को रोटी बनाती है। 2 रोटी के टुकड़े करती है, एक बेटी चंपा को दे देती है और एक बेटा अमर सिंह को दे देती है। अमर सिंह जैसी रोटी का निवाला खाने की स्थिति में होता है, वैसे ही कहते हैं एक जंगली बिलाव आकर के अमर सिंह के हाथों से रोटी छीन ले जाता है। अमर सिंह छोटा था, रोने लगता है। जब अमर सिंह को रोता देखती है वो बहन चंपा तो कहती है भैया रो मत, अभी मेरे नाम का है ये, तू मेरा खा ले। पुनः जब वो दोबारा बहन का रोटी खाने की स्थिति में होता है तो कहते हैं वही जंगली बिलाव दोबारा आकर के आक्रमण कर देता है, दोबारा हाथों से रोटी छीन ले जाता है। आप में से यहाँ पिता बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई है, यदि इस प्रकार की स्थिति आप अपने सामने देखो कि मेरा बेटा किस प्रकार से भूख से तड़प रहा है, ये घटना हो रही हो तो उस पिता के हृदय में क्या बीतती है जी? राणा प्रताप क्या कर रहा है? संधि लिखने लगता है बैठ करके, और जैसे ही संधि लिखने लगता है, प्रस्ताव लिखने लगता है तो बेटी चंपा चली जाती है। पिता राणा प्रताप से पूछती है पिताजी क्या कर रहे हो? राणा प्रताप ने कहा बेटी तुम्हारे रोटियों की व्यवस्था कर रहा हूं, तुम्हारे रोटी का इंतजाम कर रहा हूं, भोजन का इंतजाम कर रहा हूं। वो छोटी सी बेटी 10 वर्ष की चंपा अपने पिता से पूछ लेती है क्या पिताजी हमने आपसे रोटी मांगी? क्या हमने आपसे कहा कि पिताजी हमें रोटी चाहिए? राणा प्रताप कहता है बेटी तूने रोटी तो नहीं मांगी, लेकिन जब इतिहास का पृष्ठ लिखे जाएंगे, इतिहास में ये बात अंकित की जाएगी कि वो राणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए अपने बेटे और बेटी को जो है ना भेंट कर दिया था, उनको भूखा मार दिया था। इतिहास मेरे ऊपर थूकेगा,
राणा प्रताप की बेटी कहती है, ओ पिताजी, इतिहास में ये भी तो लिखा जाएगा, वो राणा प्रताप जब किसी के सामने मस्तिष्क नहीं झुकाया करता था, अपनी संतानों के चलते उसने अपना मस्तिष्क झुका दिया था। पिता, जिससे मेरे पिता का सर झुकता हो, ऐसी रोटियां मुझे नहीं चाहिए, ऐसी रोटियां हमें नहीं चाहिए पिताजी, हम ऐसी रोटियां स्वीकार नहीं करेंगे जिससे मेरे पिता का स्वाभिमान घट रहा हो। और निवेदन करना चाहता हूं, कहती है वो बेटी चंपा कि मेरे लिए इकला तो पिताजी तुम्हें युद्ध में जाना है, इस रोटी को खा के पिताजी तुम्हें युद्ध में जाना है, हमको तो माता जी की गोदी में सो जाना है, हमको तो माता जी की गोदी में सो जाना है, मेरे लिए पिला दो ना तुम, मेरे लिए पिला दो ना तुम छोटी सी किरपान, मैं भूखी सो जाऊंगी, कभी न लूंगी, कभी न लूंगी रोटी आपसे पिता, मैं भूखी सो जाऊंगी, कभी न लूंगी, कभी न लूंगी रोटी आपसे पिता, मैं भूखी सो जाऊंगी, कभी न लूंगी, कभी न लूंगी रोटी आपसे पिता, मैं भूखी सो जाऊंगी। पिताजी लाना चाहते हो तो एक मुझे भी क्या लेकर के आ जाओ जी, एक मुझे भी तलवार दे दो, मैं भी आपके साथ लड़ूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे रोटी नहीं चाहिए। निवेदन मैं करना चाहता हूं, अरे इसी देश के अंदर कभी मां हांडा रानी के जीवन को उठा करके पढ़ लेना। विवाह के मात्र 7 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, हाथों की मेहंदी तक नहीं बोलो छूटी है, ये देख रही है कि कहीं मेरा पति मुझ में मोहित होकर के अपने कर्तव्यों से वंचित ना हो जाए, अपना शीश काट करके दे देती है कि मेरे पति चूड़ावत को दे देना। ऐसी भारत के अंदर नारियां हुई हैं। और कहना चाहता हूं, ये देश कैसा है, सुनो जी ऐसा जहां रीति सदा से बलिदानों की, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा जहां रीति सदा से बलिदानों की, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा जहां रीति सदा से बलिदानों की, ये देश मेरा कैसा। याद नहीं जब चूड़ापत के पगरण में थे रुकने लगे, याद नहीं जब चूड़ापत के पगरण में थे रुकने लगे, सुनकर भारी बदन पे रानी के सोले थे उठने लगे, सुनकर भारी बदन पे रानी के सोले थे उठने लगे, चंद्र सा मुख सर काट दिया, चंद्र सा मुख सर काट दिया, दे दी थी आहुति प्राणों की, ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा जहां रीति सदा से बलिदानों की, ये देश मेरा कैसा। और भूख से मर गई तड़प तड़प चंपा प्रताप की बेटी थी, भूख से मर गई तड़प तड़प चंपा प्रताप की बेटी थी, घास की भी रोटी मिली ना, मृत्यु की गोद में लेटी थी,
अंकित है इतिहास में गाथा ऐसी वीर संतानों की। ये देश मेरा कैसा सुनो जी ऐसा, जहाँ रीति सदा से बलिदानों की। देश मेरा कैसा सुनो जी ऐसा, जहाँ रीति सदा से बलिदानों की। देश मेरा कैसा सुनो जी ऐसा, जहाँ रीति सदा से बलिदानों की। देश मेरा कैसा सुनो जी ऐसा, जहाँ रीति सदा से बलिदानों की। देश मेरा कैसा। ये देश कैसा है? यहाँ पर बलिदानी जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मानित श्रीमान बलवीर सिंह नेहरा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करेंगे। ये 100 रुपए मुझे प्रेषित कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बलवीर जी। निवेदन मैं करना चाहता हूं, उस चंपा का योगदान क्या था इस देश के लिए? अपने पिता के लिए स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए रोटियां नहीं मांगी थी, कटार मांगी थी। इस देश के अंदर ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जो जलती चिता पर अपने आप को जला दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं घटने दिया। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, ऋषि स्वयं इस बात को लिखते हैं, इसलिए स्त्री को जो है ना ब्रह्मा के पद तक बैठने का दायित्व दिया है ऋषि ने, और ये कहा है कि स्त्री ही एक ऐसा है जो घर को स्वर्ग बना सकती है। स्त्री ने ही श्री रामचंद्र जी महाराज को जन्म दिया था, मां कौशल्या ने। और ध्यान देना, स्त्री ने ही रावण को भी जन्म दिया था, मां ने ही जन्म दिया था। ध्यान देना, लेकिन संस्कार अलग अलग थे। राम के अंदर जो मां कौशल्या ने संस्कार दिए थे, वो संस्कारों को लेकर के श्री रामचंद्र जी महाराज अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। कहना मैं आप सभी के मध्य में चाहता हूं, उस समय जब बेटियों को विदा किया जाता था तो मां संस्कार देकर के भेजा करती थी। अपने संस्कारों को कहा करती थी कि बेटी ऐसा कार्य कोई ना करना जिससे कि घर वालों की छवि खराब हो, घर वालों की जो है ना इज्जत खराब हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, नारियां देश की अगर जाग जाए तो युग अपने आप ही बदलता चला जाएगा। आप जैसा चाहो वैसा संतान को बना सकती हो, लेकिन सर्वप्रथम राम जैसा पुत्र चाहते हो तो बोलो कौशल्या जैसी मां भी बनना पड़ेगा, दशरथ जैसा पिता भी बनना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो सच्चे हीरो है ना, उनको नहीं पूजा जाता। नकली हीरो को हम लेकर के घरों में बैठा लेते हैं। अरे इस देश के सच्चे हीरो कौन है बोलो? इस देश के सच्चे हीरो तो वो भगत सिंह नौजवान है जो 23 वर्ष की अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुआ और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहा है। निवेदन में करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, पूजा करना है तो भगत सिंह की करो, पूजा करना है तो राजगुरु सुखदेव की करो, अरे पूजा ही करना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की करो, जिसने कहा था, अंग्रेजों ने ये बात कही थी कि राम प्रसाद बिस्मिल केवल मस्तिष्क झुका दो, सजा माफ कर दी जाएगी। क्या कहता है? तुम पागल मुझे समझ रहे हो? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसकी ये बात थी? ये केवल पढ़ पढ़कर सत्यार्थ प्रकाश सभी नाचे थे, खुश होकर मृत्यु पत्र खुद ही बाचे थे, श्याम कृष्ण वर्मा सावरकर भी क्या कम थे, दुर्गा भाभी शेखर के क्या गजब कदम थे, दर्दी बार इनकलाबों से थर्राई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लोगों ने कह दिया दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अरे मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे, बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रक्त दिया था, बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम था, कितने अस्फाकों ने इसमें वक्त दिया था और कितनी मांगे बिन मोली ही मुरझाई थी,
सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। ये आजादी भगत सिंह लोगों ने अपने सौदा किया है सर का, तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई है। और इस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जीजाबाई का कभी आप पढ़ लेना इतिहास, या कभी मैंने दुर्गा भाभी का नाम लिया है। अरे दुर्गा भाभी वही प्रतापगढ़ कुंडा पड़ता है आपका इलाहाबाद के पास में। चंद्रशेखर आजाद के पिस्तौल की व्यवस्था की थी। कहां से की थी आपको पता है? अपने आभूषणों को बेच करके पिस्तौल की व्यवस्था की थी एक क्रांतिकारी के लिए। कितना बड़ा बलिदान नहीं होगा। आज कोई मां है ऐसी जो थोड़ी सी जो ना कील होती है ना, वो भी नहीं देती है जी, वो भी नहीं देती है जी, कैसे दे दूं? ये तो मेरी चिन्हारी है, मेरी जो है। लेकिन उसने क्या किया था? अपने पैनों को, अपने आभूषणों को जाकर के बेच दिया था और चंद्रशेखर के लिए एक पिस्तौल दिया था। और वही चंद्रशेखर आजाद, एक बार उनके मित्र कह रहे थे, पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे हो, अब जो है ना अंग्रेजों को जो है ना बड़ी हथकड़ी बनानी पड़ेगी, मोटी हथकड़ी बनानी पड़ेगी आपको जब वो जो गिरफ्तार करेंगे। तो गुस्सा होकर के क्या कहता है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद कहता है, एक बार तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा। अरे ये आजाद जिंदा है और जिंदा ही रहेगा, किसी के अधीन नहीं होगा, कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। और वो अंतिम समय जब आता है, देख लेते हैं कि अब मैं बच नहीं सकता, तो अंग्रेजों की गोली से मरना जो है ना स्वीकार नहीं किया, अपनी ही गोली से अपने आप को बोलो आजाद कर गया। ऐसा था भारत का वो नौजवान आजाद। कहां के संस्कार थे? ये केवल माओ के ही संस्कार थे उनके अंदर। आज क्यों नहीं भगत सिंह कोई बनना चाहता? आज सलमान खान बनना चाहते हैं, बोलो जी, बनना चाहते हैं ना? आज कटरीना कैफ बनना चाहती है, आज कोई महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बनना चाहती। लिखा था किसी कवि ने, हमारे बड़े किसी भजनोपदेशक ने, ये लिखा था, क्या लिखा था उन्होंने कि भारत जो आज संस्कृति और सभ्यता मशहूर था जो जमाने में, लेकिन आज भारत का गौरव बिक रहा रोज बाजारों में। आज बाजारों में मोल के भाव जा रहा है यहाँ की संस्कृति और सभ्यता। अरे वो इटली की एक माता जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इटली की रहने वाली, और ये जो है ना आपके मथुरा के अंदर वृंदावन पर रह गई है। 80 वर्ष की वो माता होगी। न्यूज वालों ने प्रश्न किया कि माता जी आप इटली को छोड़ करके आप यहां पर क्यों आए हुए हैं भारत के अंदर? गर्व होना चाहिए हमें कि हमने इस आर्द्र देश के अंदर जन्म लिया है। वो इटली की रहने वाली वो माता 80 वर्ष की कहती है, इस भारत के अंदर जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है। मेरा इस भारत के अंदर जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो शांति मुझे इटली में नहीं मिलती, जो शांति मुझे भारत में मिलती है। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो शांति और संस्कृति यहाँ की जो मुझे अपनानी मुझे अच्छी लगती है, वो मेरी इटली की नहीं लगती। निवेदन मैं करना चाहता हूं, भले ही हमें जीरो मिला हो, लेकिन संस्कृति और सभ्यता से हम लोगों ने दूसरों को दिलों को जीता है। और कहना चाहता हूं, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। हर दिल में अभी तक राम बसे, नारी में अभी तक सीता है। इतना पावन है देश मेरा, इतना पावन है देश मेरा, ये सोच सोच इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पूज्य माता जी ने, क्या नाम है माता जी? बीना आर्य जी, ये मुझे 100 रुपए दे करके अपना आशीर्वाद देती हैं। पूज्य बड़े भैया भी ये 100 रुपए दे करके मुझे आशीर्वाद देते हैं। दोनों जी मैं एक बार चाहूंगा माता जी के लिए और भैया के लिए, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। और कहना चाहता हूं, भले ही हमें जीरो मिला हो,
अच्छा यदि 0 ना हो तो संख्या कहां तक पहुंचेगी? 9 तक पहुंचेगी। लेकिन जब 0 मिलाते चले जाएंगे तब जाकर के बोलो गणना आगे बढ़ सकती है। भैया आपने 50 रुपए दिए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहता हूं, जब 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, लोगों को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े और बढ़े और फूले फले। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हर दिल में अभी तक राम बसे, नारी में अभी तक सीता है। भले ही हमारे देश के अंदर न जाने कौन कौन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत किया है, यहाँ पर रहा है, रह करके राज्य किया है, लेकिन फिर भी हमने दिलों पर राज किया है लोगों के। निवेदन मैं करना चाहता हूं, अरे इस देश के अंदर ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, आज तक कभी भी किसी सोशल मीडिया या किसी कैमरे के सामने शहीद पिता के आंखों में आंसू नहीं देखा होगा। और जिस समय कोई हमारा इंडियन आर्मी का नौजवान जब शहीद होता है, या मानो हमारे इंडियन आर्मी के नौजवान का जब कोई शीश काट लेता है, पाकिस्तान में काट करके ले जाते हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा कि उस सिर का क्या करते होंगे? तो मैंने कहा पाकिस्तानी लोग ये देखते होंगे कि हिंदुस्तान का सिर कितना मजबूत है, जो कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, अब तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश, थमा दो घाटी गैर नहीं होगी। और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। केवल मात्र 2 वर्ष हुए हैं उसके विवाह के, इंडियन आर्मी का नौजवान जिसके विवाह को 2 वर्ष हुए हैं, ईश्वर की कृपा से एक बेटा हो गया है। कश्मीर के अंदर ड्यूटी पर तैनात है वो नौजवान। सारा दिन ड्यूटी करता है, शाम में आकर के देखता है कि पास में एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन के पास जाकर के वो 100 रुपए निकालता है और पुनः अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। कल सारा दिन ड्यूटी करता है, फिर एटीएम मशीन पर शाम में आकर के 100 निकाल करके फिर पुनः अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। सरकार ने एटीएम मशीन पर एक गार्ड को नियुक्त कर रखा है, आपने देखा हो कि गार्ड रहता है सरकार के द्वारा। गार्ड पूछने की चेष्टा तो कर सकता था, करने का प्रयास भी किया, लेकिन कह भी क्या सकता है, देश का रक्षक इंडियन आर्मी का नौजवान कैसे प्रश्न उससे करे। लेकिन एक दिन साहस करके पूछ लिया। गार्ड ने कहा, सर मैं ये देखता हूं कि आप सारा दिन ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, शाम में आप आकर के इस एटीएम से 100 रुपए निकालते हैं, मैं ये रहस्य को समझ नहीं पाया। आप जितना चाहे उतना एक बार में निकाल सकते हैं। तो इंडियन आर्मी का नौजवान कहता है, गार्ड भैया बात आपकी बहुत सही है, आपने सही कहा, जितना पैसा चाहिए मैं एक बार में निकाल सकता हूं, लेकिन आप जानते हो इस कश्मीर के अंदर नेटवर्क की समस्या है। घर में मेरा छोटा सा बेटा है, मेरे माँ बाप बूढ़े से हैं, मेरी पत्नी है, बात नहीं घर पर हो पाती। और यदि मैं एटीएम मशीन से 100 रुपए निकालता हूं ना, तो मेरी पत्नी और मेरे पिता के फोन पर एक मैसेज जाता है, जिससे मेरी पत्नी समझ जाती है कि अभी मेरा सुहाग जीवित है, और मेरा पिता समझ जाता है कि अभी मेरे बुढ़ापे का सहारा जीवित है।
गार्ड भैया, जिस दिन इस एटीएम मशीन से मेरी पत्नी और मेरे पिता के फोन पर मैसेज नहीं जाएगा ना, उस दिन मेरी पत्नी समझ जाएगी आज मेरा सुहाग नहीं रहा, आज मेरे बुढ़ापे मेरा पिता चला गया, मैं अनाथ हो गया। इसलिए मैं 100 रुपए निकालता हूं, जिससे मेरी पत्नी और पिता के पास मैसेज जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है मेरा बेटा भी सलामत है, अभी जो है वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ, अभी शहीद नहीं हुआ है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, ऐसा है ये देश। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि आकर के आ सकते हो तो इसी आर्य समाज में आ जाओ, और इस आर्य समाज में आने से क्या होगा, इसी आर्य समाज की ही देन थी जो राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने क्रांतिकारियों ने इस आर्य समाज को अपना करके इस राष्ट्र की आजादी में अपना योगदान दिया था। और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, वो स्वामी दयानंद की बड़ी कृपा थी। स्वामी दयानंद को अपना आदर्श मान करके, अपना गुरु मान करके उन लोगों ने कार्य किया था। और दयानंद केवल नाम नहीं था, दयानंद उसको कहते हैं जो दया का आनंद हो। आपने एक बात बताओ, इतिहास में आपने नहीं पढ़ा होगा कि एक हत्यारे को भी, जो जान लेने वाला था स्वामी जी का, उसको भी पैसा दे करके। और कहना चाहता हूं, तब लिखा था किसी कवि ने कि जगन्नाथ ने जब रसोइये ने दे दिया है विष को पी गए हैं, और पीने के पश्चात समझ भी गए हैं दयानंद सरस्वती जी महाराज कि कुछ दाल में काला है। क्या नाम है? मुझे कौशल्या माता जी ये 100 रुपए देकर के अपना आशीर्वाद देते हैं। एक बार माता जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे। निवेदन मैं करना चाहता हूं, जिस समय विष पी गए हैं स्वामी जी दूध के साथ, तो समझ भी गए हैं कि इसमें कुछ ना कुछ है, पूछ लिया है, बताया भी है उसने जगन्नाथ ने कि स्वामी जी मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो बस एक ही बात कहते हैं जगन्नाथ से कि अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। दासता विलासिता में डूब रहा देश था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। दासता विलासिता में डूब रहा देश था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। बड़ी हसरतों से इस खबर से निकाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, 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 दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। इस गीत को पूरा कल करेंगे क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, और जो व्यक्ति समय की इज्जत नहीं करता, समय बोलो, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। आप लोग बहुत अच्छे हैं, और ध्यान देना आर्य समाज आप जैसे दानी महानुभाव के चलते ही जो है ना बढ़ता है, आगे काम करता है। मैं देख रहा हूं आप लोग सब लोग सहयोग करते हैं आर्य समाज को, और सहयोग करना भी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कई ऐसे भी होते हैं हमारे दानी महानुभाव कि एक गांव में कथा चल रही थी, और कथा में एक व्यक्ति ने, नरेश जी, एक व्यक्ति ने 1 लाख का चेक दिया। कमेटी के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया कि जी बहुत अच्छा, आपने 1 लाख रुपए आज भी गुप्त दान दिया, 1 लाख चेक, और एक आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी दानी महानुभाव पड़े हैं,
जो 1 लाख रुपए दिया है हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। अच्छा, जिसने 1 लाख दिया हो उसकी खुजली से तो मस्ती है कि नाम तो लेना नहीं है, फिर भी कहा बोला बहुत अच्छा आपने, पर एक काम करो, एक और बोल दो कि जिन्होंने 1 लाख दिया वो यही पंडाल पे उपस्थित है। मंच संचालक ने कहा आज भी देखो दानी महानुभाव के चलते आज भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन्होंने 1 लाख रुपए का दान दिया है वो इसी पंडाल पर है। फिर ना उससे रहा गया, बोला तो बहुत अच्छा है, पर एक काम और बोल दो कि जो 1 लाख रुपए चेक दिया है पंडाल पे तो है लेकिन चौथे नंबर कुर्सी पे बैठे हैं। अच्छा, चौथे नंबर पर बैठे हैं तो जानकर समझ ही जाएंगे कि ये व्यक्ति बैठा है। बोल दिया, बोला बहुत अच्छा आपने बोला, कथा समाप्त हो गई। अब 1 लाख रुपए का चेक लेकर के पदाधिकारी लोग जो कमेटी के लोग थे वो गए बैंक में। अब जब बैंक में पहुंचे तो जो है ना उनका चेक रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि 1 लाख के चेक में जो है ना साइन ही नहीं थे। जब साइन नहीं थे तो लोगों ने कहा कि चलो भैया उनके पास दोबारा चलते हैं, यजमान जी के पास, दानी के पास गए और बोले कि जी आपने चेक में जो है साइन नहीं किया, वो तो रिजेक्ट हो गया। बोला तो मैंने दिया ही क्या था, मैंने जो है ना क्या दिया था, चेक तो दिया था लेकिन गुप्त दान दिया था। गुप्त दान में नाम कहाँ होता है? अरे नाम कर दूंगा तो मेरा नाम नहीं हो जाएगा, ये तो गुप्त दान है, गुप्त दान में नाम नहीं चलता, तो ऐसा दान नहीं देना। आप लोग गुप्त नहीं है, वैसे भी गुप्त हो लेकिन बहुत बढ़िया आप लोग दान देते हैं, ऐसे बहुत से लोग हुआ करते हैं। तो ऐसे नई संस्थाएं चलती हैं। तो आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, आगामी आचार्य जी को भी हमें सुनना है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।